हेलो। हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन हम 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो दीज आर द 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी विल स्टडी। होते तो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हम समझेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। आप जब मून को देखते हो तो मून बहुत ही छोटा सा लगता है, इतना सा दिखाई देता है मून। पर क्या सच में मून इतना छोटा है? नहीं, मून तो बहुत बड़ा है। फिर वो हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? आप लोग तुरंत आंसर दोगे, रीजन है मून बहुत दूर है। करेक्ट। अगर आप किसी चीज को अपनी आंखों के बहुत पास लाते हो तो वो चीज एकदम बड़ी दिखाई देने लगती है। तो लेट अस सी ऐसा क्यों होता है? दूर की चीजें छोटी क्यों दिखती हैं और पास की चीजें बड़ी क्यों दिखती है? तो टॉपिक का नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आंखें हैं। ऑब्जेक्ट इस वक्त थोड़ा दूर है आंखों से। द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द आईज। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट इस वक्त कितना एंगल हमारी आंखों पे सबटेंड कर रहा है वो पता लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एंगल बना दिया। सो दिस इज द एंगल। ये ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। इस एंगल को नाम दे देते हैं θ1। ओके, अब इसी ऑब्जेक्ट को देखो, यहां पे आंखों के पास में ले आया मैं। अब ऑब्जेक्ट आंखों के पास में है। अब देखते हैं ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। लेट दिस एंगल बी θ2। बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? ऑफ कोर्स θ2 बड़ा है। तो जो θ2 की वैल्यू होती है वो θ1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट को आंखों के पास में लाया जाता है, देखो ऑब्जेक्ट दूर है, यहां पे ऑब्जेक्ट पास है। जब ऑब्जेक्ट को आंखों के पास में लाया जाता है तो ऑब्जेक्ट आंखों पे जो एंगल बनाता है वो एंगल बढ़ जाता है। और क्योंकि वो एंगल बढ़ जाता है हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट के बड़े दिखाई देने का क्या कारण है? जब ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं तो वो बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को जब दूर लेके जाते हैं तो छोटा एंगल सबटेंड करेगा वो, और हमें ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है θ2/θ1। तो सपोज पहले ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सबटेंड कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट 3 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट 3 गुना बड़ा नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज तो देखो उतना ही है, बस हमें ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट 3 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुल मिला के हमें 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिंपल माइक्रोस्कोप बस एक कॉन्वेक्स लेंस है और कुछ नहीं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है? यह है ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो ये देखो ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर लिखना चाहिए था। ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रे डायग्राम्स में। तो इमेज कैसी बनेगी?
देखो ऑब्जेक्ट है, ये रे पैरेलल जा रही है, फोकस से पास होगी, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और इमेज यहाँ बनेगी। ये हम ऑलरेडी रे डायग्राम्स में देख चुके हैं। तो ये इमेज बनेगी, तो इमेज मैग्नीफाइड दिखती है, यानी कि हमें चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं अगर हम इस लेंस का यूज़ करें तो, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करें तो। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना चाहिए, तो उसकी जो इमेज है काफ़ी बड़ी दिखती है। नाउ चिल्ड्रन, आप लोग जानते हो कि जब हम देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, करेक्ट? फ्रॉम 25 सेंटीमीटर अप टू इन्फिनिटी इज द नॉर्मल ह्यूमन विजन फॉर ए नॉर्मल हेल्दी आई। अगर आपको कोई चश्मा वश्मा नहीं है तो आप 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी यानी बहुत दूर तक देख सकते हो। तो चिल्ड्रन, ये जो इमेज है, ये इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो भी दिख जाएगा हमें, और ये इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो भी हमें दिख जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाओ, और दूसरा ऑप्शन, इमेज को इन्फिनिटी पे बनाओ। तो इमेज को कितने ऑप्शन है? इमेज या तो 25 सेंटीमीटर पे बना सकते हैं या इमेज इन्फिनिटी पे बना सकते हैं। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हमारी आंखें रिलैक्स फील करती हैं। जब हम बहुत दूर देखते हैं तो आंखों पे स्ट्रेस नहीं आता है, आंखों को जोर से स्ट्रेस नहीं करना पड़ता है। अगर आपको दूर देखने के लिए आंखों को स्ट्रेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको चश्मा लग गया है। ओके, तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, उसे बहुत दूर देखना है, तो उसको आंखों को स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा, वो नॉर्मल आंखों से, रिलैक्स्ड आंखों से उसे देख लेगा। ओके, तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो आंखें रिलैक्स रहेंगी, और उस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा उसका फॉर्मूला होगा D/F। D सबको पता है 25 सेंटीमीटर है, और F है फोकल लेंथ इसका। तो व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी? आंसर है D/F। जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड लिखा है, मतलब समझ जाओ इमेज बनी है इंफिनिटी पे। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम इमेज को 25 सेंटीमीटर पे भी बना सकते हैं। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 1 + D/F। इंफिनिटी पे बनेगी तो सिर्फ D/F, और अगर 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो 1 + D/F। सो 1 + D/F इज द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल। इससे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप इमेज को बहुत बड़ा देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत बड़ी चीज आपको दिखाई दे, तो आप क्या करोगे? इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बना दोगे। कॉमन सेंस है। इमेज को इन्फिनिटी पे बनाओगे तो ऑफकोर्स थोड़ी छोटी ही दिखेगी वो। तो अगर इमेज को आप 25 सेंटीमीटर पे बनाओगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, और उस एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा? 1 + D/F। इससे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं। F की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोवाइडेड बाय इट। चिल्ड्रन, यहां पे है ना, क्वेश्चन में एंगुलर वर्ड नहीं दिया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन वर्ड नहीं दिया है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ही पूछ रहा है। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप दिया है और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मतलब वो एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ये हम लोग अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन?
मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यहाँ रहा 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी की वैल्यू होती है 25 और एफ की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 6। यानी इस 6 गुना ये जो माइक्रोस्कोप है ये 6 टाइम्स साइज बड़ा करके दिखाएगा, करेक्ट। और मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कब होता है? जब इमेज बनती है 25 सेंटीमीटर पे। तो जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो 6 गुना बड़ी इमेज दिखेगी हमें। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी। तो मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या फॉर्मूला था जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी? तो डी बाई एफ। डी का वैल्यू है 25, एफ का वैल्यू है 5, तो इसका आंसर आएगा 5 टाइम्स। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाओगे तो बस 5 गुना बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनाओगे, 25 सेंटीमीटर पे बनाओगे, इमेज पास में बनेगी तो 6 गुना बड़ी दिखेगी। हमारा अगला टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वही माइक्रोस्कोप है जो आपने स्कूल या कॉलेज वगैरह में देखा होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है छोटी छोटी चीजों को बड़ा करना। तो कौन सी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है? बैक्टीरिया को बड़ा करके दिखा सकता है, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को बड़ा करके दिखा सकता है, आपके बॉडी में प्रेजेंट आरबीसीज को बड़ा करके दिखा सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 लेंस होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है। तो ये देखिए, ये डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। टोटल कितने लेंस है? एक और एक, 2 लेंस है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और वो लेंस जो आंखों के पास है उसे आईपीस कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव, आंखों के पास आईपीस। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव। ये आंखें हैं, आंखों के पास जो लेंस है वो आईपीस। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होता है आईपीस के कंपैरिजन में। ये देखो, ऑब्जेक्टिव का साइज देखो, ऑब्जेक्टिव इतना ही है, आईपीस इतना बड़ा है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो ऑब्जेक्टिव का जो साइज है, जो रेडियस है, वो छोटा है। सो ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल रेडियस, आईपीस इज ऑफ लार्जर रेडियस, लार्जर साइज, लार्जर अपर्चर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है आईपीस के कंपैरिजन में। यह पॉइंट आपको याद रखना है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी नियर टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बहुत नजदीक रखा है। देखो, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव का फोकस, और इसके बहुत ही पास हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? बैक्टीरिया हो सकता है, आरबीसी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई छोटी मोटी चीज है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्टिव के फोकस के नजदीक, लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं रखना है, यहां नहीं रखना ऑब्जेक्ट को। ओके, सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी नियर टू द फोकस of objective, but not between focus and optical center of objective. तो अब हम देखते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। सो हियर वी हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स बहुत छोटा है। इट इज लेट अस अज्यूम इट इज ए पैरामोशियम, बायोलॉजी वालों के लिए। ओके, तो बहुत ही छोटी सी चीज है ये ऑब्जेक्ट।
अब ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो ये रे पैरेलल निकली, ये फोकस से पास होगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास होगी, ये रहा, तो ये ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास हो गया, और वो रे जो यहां से पास होगी बीचों बीच से, वो तो एज इट इज पास हो जाएगी। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो एज इट इज पास हो जाएगी। तो आप देख सकते हो रेज यहां पे मीट कर रहे हैं, रेज यहां पे मीट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। सो हियर वी विल गेट द इमेज। ये इमेज रियल होगी, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट इमेज। तो ये जो इमेज है ये इंटरमीडिएट है, मतलब बीच की इमेज है, फाइनल नहीं है। तो दिस इज इंटरमीडिएट इमेज, और ये असली है, रेज सच में मीट हो रहे हैं। इंटरमीडिएट इमेज इज रियल इन नेचर। अब देखो, अब हमें एक इमेज मिल गई है, अब इसे और बड़ा करना तो हमें आता है। अगर मैं इस इमेज को एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखूं तो ये इमेज और बड़ा बन जाएगा। तो पहले हमने एक इमेज बनाई, अब इस इमेज को हम एक सिंपल लेंस से देखेंगे तो ये इमेज और बड़ा दिखाई देगा। तो अब ये इंटरमीडिएट इमेज कहां बननी चाहिए? इंटरमीडिएट इमेज बननी चाहिए फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इंटरमीडिएट इमेज कहां बनी है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और इसके सेंटर के बीच में। अब आईपीस पे ध्यान देते हैं। ये रहा आईपीस, आईपीस और आईपीस का फोकस, आईपीस और आईपीस के फोकस के बीच में इंटरमीडिएट इमेज है। ये इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। द इंटरमीडिएट इमेज विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ये ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस के बीच में। इसके बाद का डायग्राम तो हमें आता ही है। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो रे पैरेलल जाएगी, ओके, जो रे पैरेलल जाएगी इस ऑब्जेक्ट से, वो इस के फोकस से पास होगी। तो यहां पे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, यहां पे भी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होगा। तो ये देखो यहां से ऐसी पास हो जाएगी। तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इससे निकलने वाली वो रे जो पैरेलल है वो आईपीस के फोकस से, फोकस ऑफ आईपीस से पास हो जाएगी, और वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है वो एज इट इज पास हो जाएगी। अब यहां पे हमारे पास दो रेज हैं जो डाइवर्जिंग है, ये दो रेज डाइवर्जिंग, और ये हमारी आंखें, आंखों को डाइवर्जिंग रेज दिख रही है। तो आंखें क्या करेंगी? इन डाइवर्जिंग रेस को बैक ट्रेस कर देगी। तो आंखें इन डाइवर्जिंग रेस को बैक ट्रेस कर रही हैं। और ये बन गया फाइनल इमेज। दिस इज द फाइनल इमेज। ये रहा फाइनल इमेज। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना सा है, जरा सा, और इसकी इमेज देखो कितनी बड़ी है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फायदा
बहुत ही छोटी चीज को भी बहुत मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 50 टाइम्स, 50 गुना बड़ा करके दिखाएगा। सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये रे डायग्राम बाय हार्ट होना चाहिए। अगर ये रे डायग्राम और ये सारे डिटेल्स याद नहीं रहेंगे तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत तकलीफ आएगी। सो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद द रे डायग्राम। अब जो इसका मैग्निफिकेशन होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय MO, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंटू ME, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। यहां पे M क्या है, MO, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ME क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला है इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसका मैग्निफिकेशन। तो अगर ये 2 गुना करेगा और ये 4 गुना करेगा तो टोटल इमेज 8 गुना बड़ी हो जाएगी। अगर ये 3 गुना बड़ा करेगा और ये 10 गुना बड़ा करेगा तो फाइनल इमेज 30 टाइम्स, 30 गुना बड़ी हो जाएगी। Now let us see some numericals on this concept. सॉरी, बिफोर न्यूमेरिकल्स थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। ये है ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस UO है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव इज UO। अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो इस डिस्टेंस को इंटरमीडिएट इमेज से लेके ऑब्जेक्टिव के डिस्टेंस को हम V0 बोल देंगे। करेक्ट ना? वी विल कॉल इट V0। सो दिस इज U0 and this is V0, normal nomenclature. ओके, अब ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। दिस इंटरमीडिएट इमेज इज वर्किंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस थिंग। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज है। नाउ लेट अस सी सम फॉर्मूले। ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये 25 सेंटीमीटर पे भी बन सकती है और इन्फिनिटी पे भी बन सकती है। 25 सेंटीमीटर पे भी दिखाई देगी और इन्फिनिटी पे भी दिखाई देगी। सो लेट अस सी व्हाट द फॉर्मूलेज आर। तो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय M इज इक्वल टू, ये नियर पॉइंट पे बनेगा। आपको पता है M का वैल्यू है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस? इट इज V बाई U। करेक्ट ना? नेगेटिव साइन भी आता है पर फिलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? नेगेटिव साइन आता है, मैग्निफिकेशन इज -V बाई U, लेकिन मैं नेगेटिव साइन को साइड में रख रहा हूं। आई एम ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस? इट इज V बाई U, विच इज V0 बाई U0। तो मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव इज V0 बाय U0 इनटू व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस? ये रहा आईपीस। यहां पे आईपीस किसकी तरह काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर नियर पॉइंट? 1 प्लस D बाय FE, where FE is the focal length of eyepiece. Okay, so this is the formula for magnification when
द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज बनानी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर इमेज को बनाना है इंफिनिटी पे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एमओ इंटू एमई। एमओ तो यही रहने वाला है वी नॉट बाई यू नॉट, और एमई बन जाएगा डी बाई एफ ई। इंफिनिटी पे सिंपल का फॉर्मूला था डी बाई एफ ई, तो एमई बन जाएगा डी बाई एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 3 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। देखो आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, बड़ा है ना इस केस में, यस। If the intermediate image is formed at a distance of 18 centimeter from the objective, find the magnification of microscope for images at near and far point. तो सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम पे कमांड होना चाहिए। तो देखो मैं आपको माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना के दिखाता हूं, जल्दी से जल्दी कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटू सा, फिर यहां कहीं बन रही होगी इंटरमीडिएट इमेज, और यहां कहीं बन रही होगी फाइनल इमेज। तो इस तरह से तुरंत एक रफ रे डायग्राम बना लो। तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, इंटरमीडिएट इमेज, आईपीस, फाइनल इमेज। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो इंटरमीडिएट इमेज है इट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से लेके यहां तक 18 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मैं मेरा पूरा ध्यान ऑब्जेक्टिव पे लगाऊंगा। लेट मी टॉक ओनली अबाउट ऑब्जेक्टिव। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की इमेज कहां बन रही है? देखो ये ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव की इमेज होती है। ऑब्जेक्टिव की इमेज बन रही है 18 सेंटीमीटर दूर, मतलब v का वैल्यू है, v नॉट का वैल्यू, ये v नॉट है ना, v नॉट का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। तो क्या हमें u नॉट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब u नॉट निकालते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला है तो आखिरकार ये लेंस ही, लेंस फॉर्मूला लगाया। Therefore 1/3 इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू 18 दिया है, माइनस 1/u। Therefore 1/u इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 18, 1 माइनस 6 5। तो u की वैल्यू है 18/5, 5 3 जा 15, 5 6 जा माइनस 3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गया है, ऑब्जेक्ट से लेके इसका डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पता है, अब हमें पूछा है मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट। अब मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला,
मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। वी नॉट का वैल्यू पता है 18, यू नॉट का वैल्यू भी पता है 3.6। मैं माइनस साइन यूज नहीं कर रहा हूं, माइनस साइन का सिंपल मीनिंग है कि फाइनल इमेज उल्टी बनेगी, तो दैट इज अंडरस्टूड, आई एम नॉट यूजिंग माइनस साइन। इनटू 1 प्लस डी का वैल्यू होता है 25 और एफ ई का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 18, ये 20, अगर मैं इसको 18 से कट करूं तो ये 18 वन ज़ा और ये 18 0.2 ज़ार हो जाएगा, 18 टू ज़ा 36 होता है ना, इनटू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 विच इज 30। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 30 गुना बड़ा करके दिखाएगा इमेज को। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें वी नॉट बाई यू नॉट चाहिए था, तो हमने पहले यू नॉट निकाल लिया, ऑब्जेक्टिव की मदद से यू नॉट की वैल्यू निकाल ली, बाकी सब तो गिवन ही था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस है, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये नहीं दिया है किसका फोकल लेंथ 5 है किसका फोकल लेंथ 2 है, तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है, खुद से सोचना पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव छोटा होता है इसलिए एफओ 2 सेंटीमीटर है, एफई 5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका मैं आपको रे डायग्राम, ग्राफ डायग्राम बना के दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, इंटरमीडिएट इमेज, आईपीस, फाइनल इमेज, ये हो गया रफ डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का गैप दिया है 2.25 सेंटीमीटर, ओके, 2.25 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगा, प्योरली ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दूंगा। सो लेट अस पे अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ कितना ऑब्जेक्टिव का 2, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 2.25 लेफ्ट में, तो यू नॉट की क्या वैल्यू हो गई -2.25। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है तो यू को नेगेटिव लेना पड़ता है ना। तो क्या हम लोग ये वी नॉट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंथ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-2.25। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2.25 इक्वल टू 1/v0। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4.5, 2.25 माइनस 2 0.25 इज 1/v0। तो v0 की वैल्यू हो जाएगी 4.5 डिवाइड बाय 0.25 यानी 4.5 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 18। इसको कैलकुलेट करोगे 18 आएगा, v0 की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया है जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज ये इंफिनिटी पे बन गई है। अब सोचो ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे क्यों बनी होगी? ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे इसीलिए बनी होगी क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, दिख रही है ये इंटरमीडिएट इमेज, ये इंटरमीडिएट इमेज बराबर
आई पीस के फोकस पे बना होगा। तो अगर बीच की इमेज, इंटरमीडिएट इमेज फोकस पे बनेगी, जब भी कोई इमेज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब ये इमेज आईपीस के लिए आई एम रियली सॉरी, अब ये इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, इसीलिए इमेज इंफिनिटी पे बनी। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे क्यों बनी? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे इसीलिए बनी क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज आई पीस के फोकल लेंथ पे होगा। तो दिस इंटरमीडिएट इमेज इज एट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो अब ये गैप भी हमें पता चल गया है, ये तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? ये माइक्रोस्कोप कितना लंबा है? माइक्रोस्कोप वीओ से लेके एफई इतना लंबा है। द माइक्रोस्कोप इज वीओ प्लस एफई। वीओ का वैल्यू 18 है, एफई का वैल्यू 5 है। ये माइक्रोस्कोप 23 सेंटीमीटर लंबा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। इमेज इंफिनिटी पे क्यों बनी? क्योंकि ये आईपीस के फोकस पे आ गया होगा। अगर ये फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 लेंस है। फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। किसका फोकल लेंथ क्या है नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है छोटा वाला ऑब्जेक्टिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों लेंस को 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के देता हूं। तो ये सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव, आईपीस, दोनों के बीच में गैप कितना है? 20 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है फ्रॉम दी आई। देखो आईज हमारी यहां होती है, तो फाइनल इमेज आंखों से 25 सेंटीमीटर बन रही है, मतलब इस लेंस से भी लगभग 25 सेंटीमीटर ही बनेगी। आंख और ये लेंस बहुत पास पास में होता है, तो आंखों से 25 सेंटीमीटर मतलब इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर फाइनल इमेज बन रही है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, और ये है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कितनी दूर बन रही है आंखों से? 25 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से देखो, हमें क्या क्या पता है। हमें इस आई पीस के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। आई पीस की इमेज 25 सेंटीमीटर पे है। आई पीस जो इमेज बना रहा है वो 25 सेंटीमीटर पे। एक तो ये डेटा पता चल गया। दूसरा डेटा ये पता चल गया कि आई पीस का फोकस कितना है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं मेरा पूरा ध्यान आई पीस के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि आई पीस की इमेज कहां है वो मुझे पता है। आई पीस की इमेज पता है, आई पीस का फोकस पता है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? आई पीस का ऑब्जेक्ट कहां है ये पता चल जाएगा। अगर फोकस पता है, इमेज पता है, तो ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। तो अब मेरा पूरा ध्यान आई पीस पे। तो आई पीस का फोकस दिया है 5 सेंटीमीटर, इमेज दी है 25 सेंटीमीटर। वी को प्लस क्यों लिया? सॉरी, वी को माइनस देना पड़ेगा, -25। क्यों -25? क्योंकि देखो फाइनल इमेज इधर है, आई पीस की फाइनल इमेज इधर है, आई पीस से लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, इसीलिए इसका लोकेशन -25 सेंटीमीटर लिया। तो क्या हमें u मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/5
इक्वल टू 1 अपॉन -25 माइनस 1 अपॉन यू। सो 1 अपॉन यू हो जाएगा, 1 अपॉन यू विल बिकम 1 अपॉन -25 माइनस 1 अपॉन 5। एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 6। तो u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है -25 अपॉन 6। मतलब आईपीस का ऑब्जेक्ट इतनी दूर है। अब आईपीस का ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई? आईपीस का ऑब्जेक्ट तो ये होता है, इंटरमीडिएट इमेज। आईपीस का ऑब्जेक्ट तो इंटरमीडिएट इमेज है ना, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, हमें ये डिस्टेंस पता चल गया 25/6 सेंटीमीटर। तो हमें ये डिस्टेंस पता है 20, हमें ये डिस्टेंस पता है 25/6। तो क्या हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा? बिल्कुल। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 20 माइनस 25/6। तो ये 20 पता था, ये 25/6 पता चल गया, ये पता चल गया। अब मैं ध्यान दूंगा ऑब्जेक्टिव पे। ओके, नाउ लेट अस पे अटेंशन ऑन दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डेटा लिखता हूं, ये नए पेज पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा। तो ये है ऑब्जेक्टिव, ध्यान पूरा ऑब्जेक्टिव पे लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पता है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है, बराबर ना? ऑब्जेक्टिव की इमेज ये है और ये गैप तो हमें पता है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए v पता है हमें 20 माइनस 25/6 विच इज इक्वल्स टू 120 माइनस 25/6 95/6 सेंटीमीटर। तो क्या हमें u मिल जाएगा? ये u क्या होता है? ऑब्जेक्ट और इसका डिस्टेंस ना, बिल्कुल मिल जाएगा। और यही u पूछा है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। बस अब आंसर निकलने ही वाला है। सो नाउ आई एम सिंपली सपोज टू यूज लेंस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन v है 95/6 माइनस 1 अपॉन u। देयरफॉर 1 अपॉन u इज 6/95 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 190, 12 माइनस 95। तो जो u का वैल्यू हो जाएगा 95 में से 12 गया विद अ माइनस साइन ऑफ कॉस विल बिकम 83। ये हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय 83। तो दिस मेनी सेंटीमीटर्स, लगभग 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। लगभग यू का आंसर है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ओके, तो अब हमें ये डिस्टेंस मिल गई है 2.3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 1-2 बार इसे फिर से करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा।